Hello students, today we are going to discuss part of a human reproduction chapter and that is very important topic क्योंकि oogenesis और menstrual cycle ये basically कहीं ना कहीं एक related भी है, interrelated भी है और दूसरा क्वेश्चन रीडिंग टॉपिक्स हैं। हम डील करेंगे oogenesis। oogenesis को जब भी हम पढ़ते हैं हमको एक दिमाग में कंपैरिजन स्पर्मेटोजेनेसिस से भी रखनी चाहिए और सबसे पहला कंपैरिजन हम यहीं से चालू करते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द oogenesis? टाइम ऑफ ऑनसेट, सी स्पर्मेटोजेनेसिस का इनिशिएशन प्यूबर्टी में होता है, वेयर एज oogenesis का जो इनिशिएशन रहता है, oogenesis का जो इनिशिएशन रहता है ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही चालू हो जाता है। मतलब oogenesis का जो ऑनसेट है, ऑनसेट जो है ये इन फीटल लाइफ होता है ऑफ अ फीमेल। क्लियर? तो फीटल लाइफ में जब चालू होता होगा तो बिल्कुल क्लियर सी चीज है, फीटल ओवरी में ही बेसिकली चलता होगा। अब ये प्रोसेस चलती कैसे है और चालू कैसे होती है, अगर इस पर देखें तो फीटल ओवरी की अगर बात करें तो फीटल लाइफ में होता क्या, फीटल ओवरी में ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ होगा क्या कि सबसे पहले तो होगी आपके पास एक गैमेट मदर सेल, दैट इज जैसे वहां स्पर्मेटोगोनिया वैसे यहां oogonia। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि ये oogonia उसी फीटल लाइफ में माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करती है, माइटोसिस होता है और माइटोसिस हो करके इनका नंबर जो रहता है वो एक्चुअली बढ़ जाता है, नंबर बढ़ गया माइटोसिस से। क्लियर? तो माइटोसिस से नंबर बढ़ा। ये माइटोसिस का जिक्र जो है ये अगर देखेंगे बेसिकली ये आपको कहीं पर रिटर्न पार्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पर एनसीईआरटी में oogenesis का एक फ्लो डायग्राम दिया गया है वहां पर अगर आप देखें तो oogonia में माइटोसिस बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है और ये बिल्कुल स्पर्मेटोगोनिया के जैसे ही हम बात कर रहे हैं। oogonia में माइटोटिक डिवीजन होता है, oogonia इज अ गैमेट मदर सेल और गैमेट मदर सेल अपना नंबर बढ़ा लेता है। So there will be increase in number of oogonia। क्लियर चीज है? इसमें बड़ा खास चीज है क्योंकि आप एक समझे जो नंबर बनना है, अगर आपको 20 लाख 30 लाख जो भी काउंट आएगा, ये काउंट जो भी रहेगा ये खाली फीटल लाइफ में ही होगा। मतलब देयर इज नो मोर oogonia एडेड आफ्टर बर्थ। तो oogonia जो स्टेज है ये बिफोर बर्थ दिख रही है और ये जो oogonia है इसका जितना नंबर बनना है ये पैदा होने से पहले, बर्थ से पहले ही अपना सारा नंबर इंक्रीज कर लेते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। खेल के आप समझे? ये oogonia अगर हम देखें अब ये मैटर करता है ओवरी में ये कहां चल रहा है और कैसा है। तो ये ध्यान दे, oogenesis पे जब भी सवाल बने याद रखे oogenesis जो है ये विदिन ओवेरियन फॉलिकल्स चल रहा है। ओवरी में जो फॉलिकल्स मिलते हैं उसमें चल रहा है। मतलब oogenesis जब चल रही है वैसे साथ साथ में फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी चल रहा है। तो अगर oogonia की बात करें तो oogonia में क्या मिलता है, oogonia के दौरान में इस कुछ oogonia को धीरे धीरे करके सेल्स कवर करते हैं। ठीक? तो oogonia ये जो आपको अंदर मिला, ये जो फॉलिकल इससे जुड़ा हुआ है, दिस फॉलिकल इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्लियर? तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर में है oogonia होती है डिप्लॉइड और oogonia का अगर जेनेटिक कॉम्पोजिशन देखें 44 ऑटोसोम्स प्लस 22 जोड़ा आप ले सकते हैं, 44 ऑटोसोम्स प्लस XX। क्लियर है? तो देखिए क्या क्या हो गया, फीटल लाइफ में ये प्रोसेस जब चालू हुआ बहुत सारी गैमेट मदर सेल थी जो अपना नंबर बढ़ाती हैं, माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाती हैं, वो सेल्स oogonia रहती हैं। उन oogonia को कुछ फॉलिकुलर सेल्स उसके ऊपर अपनी कवरिंग बनाते हैं, दोस फॉलिकुलर सेल, एंड विद इन दैट देयर इज एंक्लोज्ड इज द योर oogonia एंड दिस फॉलिकल स्टेज इज रिफर्ड एज द प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो oogonia एक तो पहला बात एकदम क्लियर हो गया कि नंबर जितना बढ़ाना है बर्थ से पहले हो, तो नो मोर oogonia विल बी एडेड आफ्टर बर्थ।
और प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ये बेसिकली आपको फीटल ओवरी में मिलेगा। खेल क्या है समझे, समय बढ़ता जाता है और आगे चल करके फॉलिकल हम अलग कर लेंगे और इससे एक अलग में जाएंगे। जब प्राइमोडियल फॉलिकल बन जाता है, अब ये खेल समझे, ऊगोनिया जो है ये डिफरेंशिएट करती है और ये बन जाती है प्राइमरी oocyte। इस दौरान पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन है। तो दो चीजें हैं, ऊगोनिया माइटोसिस करके नंबर बढ़ाती और ऊगोनिया डिफरेंशिएट करके बन जाती है प्राइमरी oocyte। अब ये समझेंगे। तो फॉलिकल अभी क्या था, प्राइमोडियल फॉलिकल। अब ये समझे, जब प्राइमरी oocyte बनता है, हम एक काम करते हैं, प्राइमरी oocyte देखते हैं। प्राइमरी oocyte बन गया, ये मान लेते हैं प्राइमरी oocyte है, डिफरेंशिएट कर गई, ठीक। इस प्राइमरी oocyte को, ये जो आपको फ्लैट सेल्स दिख रहे थे, अब यहां से अगर देखेंगे तो प्राइमरी oocytes को सेल्स का एक लेयर कवर कर लेता है, clear, and this follicular stage is referred as the primary follicle. This stage is referred as the primary follicle. प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में आप देखिए क्या है, प्राइमरी oocyte है, क्लियर है। ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं बाहर की तरफ कवर करते हुए, ये हैं आपके ग्रेनुलोसा सेल्स। वही फॉलिकुलर सेल्स है, वो क्या बन गए, ग्रेनुलोसा सेल्स बन गए। ग्रेनुलोसा नाम इसीलिए होता है, अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर। किसके ग्रेन्यूल्स सर क्या है वो बात की बात है, एक अलग एस्पेक्ट होता है वो डिस्कशन का। प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या है, ये अभी भी 2n है। और प्राइमरी oocyte जो रहता है, इसका अगर जेनेटिक कंपोजिशन निकाले तो ये है 44 ऑटोसोम प्लस ये भी XX होता है। तो अभी तक आपको क्या मिल गया, ये ध्यान दें। अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई जो बनना है वो पैदा होने से पहले बन जाए। पैदा होने के बाद इस पे कोई नंबर बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, ध्यान देते चलेंगे। अभी तक फिलहाल आपको प्राइमोडियल फॉलिकल मिला। सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर में क्या थी, ऊगोनिया थी। फिर ये प्राइमोडियल फॉलिकल डेवलप होकर के बड़ा होकर के बन गया क्या, प्राइमरी फॉलिकल। ये बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया किस पे, प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में क्या मिला, प्राइमरी oocyte मिली, क्लियर। अब ये चीजें हो गई, अब ये समझे। अभी भी बर्थ की बात हम नहीं करेंगे। इसी फॉलिकल के अंदर रहते हुए ये प्राइमरी oocyte एंटर्स इनटू मियोसिस 1, क्लियर। ये प्राइमरी oocyte, ऊगोनिया प्राइमोडियल फॉलिकल, oocyte प्राइमरी फॉलिकल। Within the primary follicle, this primary oocyte enters into the first meiotic division और reduction division, और ये जाकर के टेम्परेली अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 में, क्लियर, ठीक। और यहां पर ये अब सारी चीजें रुक जाएंगी और इसी दौरान ये स्थिति है बर्थ के समय की स्थिति। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ ये सारी चीजें ऐसी है। देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ की भी बात करें, देखिए यू हैव कपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट्स, oogonia. Those oogonia transforms into or differentiates into primary oocyte. Primary oocyte remaining within the primary follicle enters into the meiosis first और जा करके वो अरेस्ट हो जाता है टेम्परेरीली प्रोफेज 1 में, क्लियर। So at present what you are having primary follicle enclosing the primary oocyte which has entered into the meiosis 1 and that meiosis 1 के temporarily arrested प्रोफेज 1 में ये जाकर के बैठ चुका है, क्लियर। फिलहाल अभी ये डिप्लॉयड है, अभी भी प्लॉयडी की बात, हम चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिए इस दौरान बर्थ होगा, तो ये ध्यान देना है एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब फीटल लाइफ में आपको दो फॉलिकुलर स्टेज मिलती हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल मिलता है। फीटल लाइफ में दो स्टेज मिलती है, ऊगोनिया मिलता है, प्राइमरी oocyte मिलता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट वी आर हैविंग lot of
प्राइमरी फॉलिकल, बहुत बड़ी संख्या में प्रेजेंट रहते हैं प्राइमरी फॉलिकल. These primary follicles are enclosing primary oocyte. The primary oocyte, this primary oocyte, it is temporarily arrested in prophase 1. क्लियर? अभी देखिए कई लाखों की संख्या में थे बर्थ में. क्लियर? अब ये समझे इसके आगे की कहानी कैसे डेवलप बनने वाली है. Clear? Now what will happen actually? What will happen actually is बर्थ हुआ. स्टेज क्या थी? प्राइमरी फॉलिकल. क्लियर? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में क्या था? प्राइमरी oocyte. ठीक. अब देखिए क्या होगा. प्यूबर्टी आने तक, इस बीच में चाइल्डहुड भी चला गया, वो सारे स्टेजेस पास हो गए. बर्थ से प्यूबर्टी तक मैंने पहले बोला कि आपके पास इफरात संख्या होती है. अगर मैं एक ओवरी में लेते हुए चलूं 2,40,000 के आसपास, 2,40,000 के आसपास प्राइमरी फॉलिकल होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ. 2,40,000 प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ. लेकिन प्यूबर्टी आते आते क्या होता है? प्यूबर्टी जब चालू होती है तो एट प्यूबर्टी अगर प्राइमरी फॉलिकल देखा जाए तो 60,000 to 80,000 पर ओवरी रहता है. कहां थे आप? एक ओवरी में 2,40,000 प्राइमरी फॉलिकल, और कहा प्यूबर्टी में ये 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. इस दौरान क्या हुआ? तो आप बोलेंगे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट किए होंगे. तो यहां पर प्राइमरी फॉलिकल इस दौरान पे नंबर नहीं बढ़ेगा. अगेन ध्यान रखें, जो नंबर होना है वो नंबर बर्थ के पहले तक है. बर्थ के बाद से आपके पास कोई नंबर इंक्रीज नहीं है. तो प्राइमरी फॉलिकल यहां पर क्या किए होंगे? प्राइमरी फॉलिकल का बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल का डीजनरेशन हुआ होगा. दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज फॉलिक्यूलर एट्रीसिया. The process is referred as the follicular atresia. Now what is going to occur? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही प्यूबर्टी ऑनसेट होगी, आप बिल्कुल पढ़ते हैं, जैसे ही प्यूबर्टी ऑनसेट होती है फीमेल्स में, दैट इज एक्चुअली ओवरलैपिंग विद द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी देयर इज ऑनसेट ऑफ जिसको हम बार बार बोलते हैं बेसिकली मेनार्की की कहानी जो हम लेते हैं बेसिकली. तो जैसे ही प्यूबर्टी चालू होगी वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा. एंड दिस primary follicle which was arrested and this primary follicle which was remaining in the primary follicle from the birth to puberty will now resume these stages. और ये आगे बढ़ना चालू होगा. अब कहानी क्या होगी समझे. ये प्राइमरी फॉलिकल, ये प्यूबर्टी आ गई. तो विद प्यूबर्टी अगर हम रिलेट करें, हमने बोला कि देयर इज ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और वो सारे फ्लक्चुएशन के चक्कर में क्या होता है ध्यान देंगे. प्राइमरी फॉलिकल जो रहती है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है किस पे? सेकेंडरी फॉलिकल में. क्लियर? प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल. हाउ सेकेंडरी फॉलिकल लुक्स लाइक? और सेकेंडरी फॉलिकल का फीचर क्या होता है? दिस इज प्राइमरी oocyte. ये उसका न्यूक्लियस आ गया. अब इस पर अगर देखें तो क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में जाने के दौरान में जो ये सेल्स थे आपके, कौन से सेल्स? ग्रेनुलोसा सेल्स. द नंबर ऑफ so what has happened? Actually now there are more layers of granulosa cells. साथ साथ में बाहर की तरफ
बाहर की तरफ क्या बनना चालू हो जाता है? तो बाहर की तरफ क्या डेवलप होना चालू हो जाता है? थीका। अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। किसमें अरेस्टेड? टेम्पररीली अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। तो मेरे पास क्या आ गया? अब ये ध्यान दें, जैसे प्यूबर्टी ऑनसेट हुआ, प्यूबर्टी के पहले जितने प्राइमरी फॉलिकल बनने थे बन जाएंगे। बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में क्या हुआ? बहुत बड़ी संख्या में प्राइमरी फॉलिकल का डिजनरेशन हुआ, जिस प्रोसेस को हम लोग ने फॉलिकुलर एट्रीसिया बोला। क्या हुआ? जैसे प्यूबर्टी चालू हुई, कुछ 20-25 प्राइमरी फॉलिकल उठते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। हर साइकिल के दौरान की कहानी हम बता रहे, एवरी साइकिल में कहानी यही होती है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो रहते हैं एक्चुअली हर साइकिल के दौरान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी से सेकेंडरी जाने में क्या है? ये आपके पास प्राइमरी फॉलिकल है, ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, थिकनेस कम थी, लेयर कम थे। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस क्या है? अंदर होता वही है। यहां पर अगर देखेंगे तो प्राइमरी oocyte है, तो देखिए प्राइमरी oocyte दो फॉलिकल में अब आपके पास आ गया, प्राइमरी फॉलिकल में भी है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी है। प्राइमरी oocyte जो है अगर देखेंगे बेसिकली ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ गया है प्राइमरी यहाँ फॉलिकल में, क्लियर। सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल का नंबर ज्यादा होता है। थीका एक एडिशनल लेयर होती है जो बाहर की तरफ है, क्लियर। अंदर अभी भी ये अरेस्टेड है, किसमें? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये जो आपको थिकनेस दिख रही है और ये धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है, ये धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है। जब ये बढ़ती है तो हमारे पास अगला स्टेज क्या आता है? हमारे पास अगला जो स्टेज आता है, हमारे पास अगला जो स्टेज आता है उसको अगर हम देखें तो अगला स्टेज हमारे पास है टर्शरी फॉलिकल का। और टर्शरी फॉलिकल को पहचाना कैसे जाए, या टर्शरी फॉलिकल का हॉलमार्क अगर आपको लेना हो तो देखिए कैसा दिखेगा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर। और बाहर की तरफ ठीक है। फिलहाल अंदर की बात हम नहीं करते, हम यहाँ फीचर देखते हैं। टर्शरी फॉलिकल हॉलमार्क क्या है? टर्शरी फॉलिकल की पहचान है क्या आना? एंट्रम। एंट्रम क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। नोट करते जाएंगे जहां जहां पर क्यू लगा लेंगे। टर्शरी फॉलिकल, तो पहला सवाल आता है एंट्रम अपीयर्स इन, एंट्रम अपीयर्स इन टर्शरी फॉलिकल, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, ये सेल जो दिख रहे हैं आपको ग्रैनुलोसा ही हैं, तो सेपरेट हो गए, बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई जिसको हम एंट्रम बोल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल तक थीका रहता है, लेकिन जब टर्शरी फॉलिकल की बात आती है थीका बहुत अच्छा डिफरेंशिएटेड रहता है। अंदर की तरफ थीका इंटरना, बाहर की तरफ पर थीका एक्सटर्ना, क्लियर है। तो देखिए हमारे पास अभी फिलहाल क्या आ गया, हमारे पास एक फॉलिकल आ गया, टर्शरी फॉलिकल आ गया, साइज भी देखिए बड़ा हो गया है, एंट्रम आ चुका है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो कि पहले छोटी रहती है, धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है, ये बढ़ते चलेंगे साइज में अपने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, पहली बार टर्शरी फॉलिकल में दिखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है थीका, दो अलग अलग सब लेयर में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, थीका इंटरना एंड देन थीका एक्सटर्ना। अब इसी दौरान बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज होता है कि हमारा अंदर जो अगर गैमेट की बात करें तो हमारा कौन से स्टेज में बैठा हुआ था? एक प्राइमरी oocyte स्टेज में, जो कि अरेस्टेड था प्रोफेज 1 में। ध्यान से सुनिए, टर्शरी फॉलिकल के अंदर में, विदिन टर्शरी फॉलिकल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कॉमनली आस्क्ड इन क्वेश्चंस, विदिन टर्शरी फॉलिकल्स
there is completion of meiosis 1। तो जब भी डिवीजन कंप्लीट होती है हमारी उम्मीद रहती है कि डिवीजन बराबर बराबर है और 2 सेल बने। क्लियर? हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते, दोनों इक्वल रहते हैं, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड करके स्पर्मेटिड बनाते वो भी इक्वल रहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी डिफरेंस में आएगी। कंप्लीशन जब होगा तो वो क्या होता है, कहानी को आप बिल्कुल सिरेवार जोड़िए कि जब टर्शियरी फॉलिकल में आता है, डिवीजन रिज्यूम होता है, वो प्रोफेज 1 में आगे बढ़ता है, और प्रोफेज 1 में आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गए टर्शियरी फॉलिकल में, कंप्लीशन जैसे ही होगी यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। प्रोडक्ट नंबर 1 होता है जो बड़ा होता है, लार्जर वन with the bulk of cytoplasm, the larger one with the bulk of cytoplasm। this bulk of cytoplasm वाला जो रहता है ये कहला जाता है क्या, सेकेंडरी oocyte। now very importantly the primary oocyte, जहां पर भी हम लोगों ने लिखा जो कंप्लीट नहीं किया था, अब यहां पर देखिए इसकी प्लॉइडी चेक करना चालू कीजिए। the secondary oocyte is N, now it is haploid now 44 ऑटोसोम थे, XX का 22 ऑटोसोम प्लस X आ जाएगा। What is the other one? The other one is a small या a tiny one structure which is called as the polar body। This polar body is again a haploid one, क्योंकि बचा हुआ बाहर जाएगा तो ये भी N है और 22 ऑटोसोम्स प्लस X आ गया। कहानी तो वही होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, पोलर बॉडी यहां से सेकेंडरी oocyte का कहानी अलग बनेगा। पोलर बॉडी आगे चल करके डू नॉट एंटर इनटू मियोटिक डिवीजन। पोलर बॉडी का आगे मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, तो जो पोलर बॉडी रहनी है वो यहां तक रह गई। पोलर बॉडी हैप्लॉइड बनाया क्यों, इसका बहुत बड़ा रीजन है। आप एक चीज तो बहुत कॉमनली देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में चालू होता है और कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन फीमेल में देखिए oogenesis का पैटर्न कैसा है, चालू फीटल लाइफ में हो रही है, बर्थ तक चल रही है, फिर उसके बाद रुक जा रही है प्यूबर्टी तक। इतने सालों में अगर कोई एरर आया भी होगा तो व्हाट वी वांट टू डू, सी एनी गैमेट which is to be a haploid one should have a haploid set of a chromosome। so what you are going to do, the excess, the unwanted chromosome or the chromosome which have errors are actually packaged onto a small structure which is known as the smaller polar body। बहुत कम साइटोप्लाज्म है, जो है इसके पास थोड़ा बहुत इसका न्यूक्लियस रहता है जिसपे एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है 22 ऑटोसोम X के साथ। इसका आगे कोई यूटिलिटी नहीं है, ये मियोटिक डिवीजन में एंटर नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कहानी क्या बन गई, मतलब 2 इंपॉर्टेंट चीज, एंट्रम किस में मिला, टर्शियरी फॉलिकल। मियोसिस 1 कंप्लीट किस में हुआ, टर्शियरी फॉलिकल। और क्या इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने को ये मिलेगी आपको कि एक्चुअली ये जो सेकेंडरी oocyte है ये किसके अंदर रहते हुए, ये सेकेंडरी oocyte जो है, इसी दौरान सेकेंडरी oocyte क्या सिक्रीट करती, स्टार्ट्स टू सिक्रीट जोना पेल्यूसिडा। एक ये इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी आपकी। अगली इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या बन रही है कि एक्चुअली सेकेंडरी oocyte जो रहता है it enters into meiosis 2। तो within the tertiary follicle primary oocyte completes the division and results in formation of a secondary oocyte, and within the tertiary follicle the secondary oocyte enters into the second meiotic division, and within the tertiary follicle the secondary oocyte, because see this is a matter of a controversy, because the advanced literature used to suggest that the zona pellucida starts to get secreted from the stage of the primary oocyte after the onset of the puberty, but as per the NCERT you will get clearly a line that secondary oocyte secretes a new membrane called as the zona pellucida। तो zona pellucida अब secondary oocyte दिखती कहां पर है, अगर इसको कोरिलेट करें tertiary follicle, मतलब zona pellucida कौन से follicle से जुड़ा हुआ है, tertiary follicle। जोड़ते चलिए, आपको सवाल बनते चलेंगे। now what is going to occur, ये जो tertiary follicle रहता है इसका साइज बढ़ते जाएगा,
एंट्रम का साइज बढ़ता जाएगा और ये बड़ा होते चलेगा, बड़ा होते चलेगा। क्लियर बात है। अब यहां से ध्यान दे कि टर्शरी फॉलिकल जो है ये आगे चलेगा और ये टर्शरी फॉलिकल आगे चल करके मैच्योर हो जाएगा। नाउ देयर विल बी नो मोर अ क्वाटरनरी फॉलिकल, वैसा नहीं मिलेगा। यही टर्शरी फॉलिकल आगे मैच्योर होता है। मैच्योर इन द टर्म्स ऑफ साइज, मैच्योर इन द टर्म्स ऑफ एंट्रम, मैच्योर इन द टर्म्स ऑफ फ्लूइड। और ये मैच्योर होकर के एक्चुअली बन जाता है टर्शरी फॉलिकल, क्या? ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में क्या है, तो यहां से समझे। सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल के अंदर में रहते हुए एक्चुअली एंटर कर गया था कहां पर? मियोसिस 2 में, और जा करके ये अरेस्ट हो जाता है। ये भी देखिए टेम्पररीली अरेस्टेड रहता है, टेम्पररीली अरेस्टेड रहता है इन मेटाफेज 2। ठीक, तो जिस दौरान टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte enters into the meiosis 2, gets temporarily arrested into the metaphase 2 of meiosis 2, उसी दौरान पे टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, and it becomes ग्राफियन फॉलिकल। So what is actually present within the ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में है क्या? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में होता है सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में होता है सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte जो है ये बेसिकली टेम्पररीली अरेस्टेड है किसमें? मेटाफेज 2 में। सेकेंडरी oocyte has entered the meiosis 2 and it is temporarily arrested in the मेटाफेज 2। तो ये सेकेंडरी oocyte यहीं पर अरेस्टेड रहता है। ये ध्यान रखिए, इस दौरान पे ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगी, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, that rupture of graphian follicle is marked by a very important event that is called as the ovulation। Following the ovulation, what is actually released? Ovulation में release क्या होता है? secondary oocyte। Since we are using the term ovulation, हम क्या करते हैं, यहां ये ले लेते हैं। क्या रिलीज हुआ? सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। क्लियर? सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। क्या है इस पे? 22 ऑटोसोम्स प्लस X है। मतलब while at the time of ovulation a freshly released ovum or a egg is actually having one X chromosome। क्लियर? ना कुछ हमारे सवाल होंगे जो यहां से बनेंगे। अब हम क्या क्या देखते हैं, देखिए जो कॉमन क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए जो आ सकते हैं वो ध्यान दें। ठीक, अब ये अगर कभी पूछा जाए कि मियोसिस 1 ऑनसेट कब होता है, चालू कब होता है मियोसिस 1, तो ये इसका आंसर जाता है बिफोर बर्थ। क्लियर? अगली चीज, मियोसिस 1 कंप्लीशन आफ्टर बर्थ ना बोले इसको, एक्चुअली बोले आफ्टर onset of puberty but before ovulation। तीसरी चीज, एंट्रम इज फीचर ऑफ टर्शरी फॉलिकल। क्लियर? मियोसिस 2 onset before ovulation। meiosis 2 completion after ovulation before the fusion of sperm। मतलब एंट्री, पॉइंट ऑफ एंट्री होती है। इस पर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है फर्टिलाइजेशन के दौरान में, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की है कि आप कैसे जोड़ते हैं मेटाफेज 2 में जो अरेस्टेड है और वो सारी चीज़ें जुड़ी कैसे, उस पर हमने देखा हुआ है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि वो ओव्यूलेशन के बाद है, लेकिन वो बिल्कुल जब फ्यूजन स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बिल्कुल ठीक पहले ऐसा होता है। व्हाइल एट द पॉइंट जब स्पर्म टच करता है ऑन द सरफेस ऑफ दिस ओवम, तो ये मियोसिस 2 जो रहती है ये एक्चुअली वापस रिज्यूम करती है अपने डिवीजन को और फिर से वहाँ पर बनती है। एक सवाल बहुत अनूठा आता है क्योंकि इस पे भी आगे एक बातें आएंगी, इसलिए ध्यान रखें।
सवाल है टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज। देखिए अगर आप एनसीईआरटी से जा रहे हैं तो बिल्कुल बोलेंगे दो। कैसे दो? प्राइमरी oocyte कौन सा फॉलिकल? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस को कंप्लीट करेगा प्लस द फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte ये कोई फॉलिकल के अंदर में नहीं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अपना मियोसिस 2, ये मियोसिस 1 कंप्लीट करा, ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो एक्चुअली बनेगा ooted, या हम लोग लेबल कर दे ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी। कितने पोलर बॉडी बने? 2 एज पर एनसीईआरटी। बट रेंज में कई बार ऑप्शन आता है तो आता है 2 से 3। अब 2 से 3 इसलिए क्योंकि बिकॉज these polar body, मैंने जैसे पहले बोला these polar body cannot undergo meiosis but they can undergo mitosis. In some cases it has been reported that the first polar body can undergo mitosis and that can result in formation of 2 additional polar body. So in total there is formation of 3 polar body. पहला polar body हर महिला के लाइफ में बनता है, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो चाहे वो ना हो। सेकेंड पोलर बॉडी लेकिन तभी बनता है जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसलिए ध्यान देखिए सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी इज कंपलसरी फॉर ऑल फीमेल क्योंकि वो ओव्यूलेशन के पहले बन रहा है। ओव्यूलेशन के बाद जो पोलर बॉडी बनती है दैट इज द सेकंड पोलर बॉडी, वो सिर्फ उन्हीं में बनती है जिनमें फर्टिलाइजेशन की बातें आती है। क्लियर? भले वो आगे प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो या ना हो, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सेकंड पोलर बॉडी बनेगा ही बनेगा। इसलिए ध्यान रखिए 2 पोलर बॉडी में एक पोलर बॉडी हर समय बनेगा फीमेल की लाइफ में, दैट इज द फर्स्ट पोलर बॉडी दैट इज फॉर्म्ड बिफोर ओव्यूलेशन। लेकिन जो सेकंड पोलर बॉडी होता है वो सेकंड पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ जो रहता है बेसिकली उन्हीं फीमेल्स में बनता है जहां पर कॉइटस के बाद स्पर्म और ओवम का पेनिट्रेशन होता है ओवम में, फर्टिलाइजेशन का इवेंट आता है, वहां पर सेकंड पोलर बॉडी मिलेगा। दोनों पोलर बॉडी ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो नॉट रिक्वायर्ड हैं फॉर द future or for the development of the embryo. Now the another thing is if you have to count how many diploid stages and haploid stages, अब यहाँ पर अगर ले तो how it moved on, oogonia था, this oogonia actually became primary oocyte। यहाँ पर 2 चीजें आ गई, माइटोसिस भी कर लिया और डिफरेंशिएशन भी कर लिया, प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर किया, मियोसिस 1 में एंटर करके 2 चीजें बनी, एक ये फर्स्ट पोलर बॉडी और ये सेकेंडरी oocyte। ध्यान देते चले 2n था सेकेंडरी oocyte n था। क्लियर? सेकेंडरी oocyte बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म रखा, हैप्लॉइड आ गया। क्लियर? और ये सेकेंडरी oocyte, अब ये ध्यान देंगे यहाँ पर कहानी खत्म। इस दौरान पे होगा ये एक चीज इस पे ऐड कर ले, ये सेकेंडरी oocyte will enter into meiosis 2। clear? it will remain arrested in मेटाफेज 2। इस दौरान पे हो जाएगा क्या? ओव्यूलेशन। ठीक, अब ये ध्यान दे, अगर if there is fertilization then this secondary oocyte there will be completion of meiosis 2 that will result in formation of ooted। हालांकि कायदे से हमको वही सीक्वेंस लेनी चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ, oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ooted, ovum। हम ऐसे लेके चलते हैं सिनोनिमस दोनों को, बिकॉज दोनों के बीच का टाइम लैग बहुत ही फ्रैक्शन और बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए हम सेम टाइम में लेके चलते हैं। प्लस इस दौरान बन जाता है क्या?
सेकंड पोलर बॉडी, क्लियर। तो सेकंड पोलर बॉडी जो है बेसिकली ये ध्यान दीजिए तभी बन रहा है जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आया। अब इसमें ध्यान देंगे यहाँ से सब हैप्लॉइड है तो सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, oocyte और ओवम भी हैप्लॉइड है। तो oocyte हैप्लॉइड होता है, ओवम हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होती है, oogonia डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होता है। ये दो चीजें डिप्लॉइड होती हैं। यहाँ पर बात करें ये प्राइमोडियल फॉलिकल आया, प्राइमरी oocyte में मैंने बताया प्राइमरी फॉलिकल है। सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte जो है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में मिलती है। ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन है, इस दौरान पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ओव्यूलेशन के दौरान पे। और ये सेकेंडरी oocyte जो है ये आपकी अभी बैठी हुई है एम्पुला वाली है। यहाँ पर अगर स्पर्म उस समय पहुंचता है तो उस दौरान पे एम्पुलम बनेगा। मतलब ये जो स्टेजेस होते हैं ये ओवरी के बाहर है। सेकेंडरी oocyte तक ये डेवलपमेंट विद इन दी ओवरी रहता है। तो पार्ट डेवलपमेंट विद इन दी ओवरी चलता है और पार्ट डेवलपमेंट जो होना है वो बेसिकली बाहर होना है। डिपेंड्स अपॉन इफ और बट है फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो ये होगा, अगर नहीं होगा तो what will actually undergo degenerate, what will undergo degeneration secondary oocyte। तो सो दूसरी कहानी ये बनती है if there is no fertilization then there is degeneration of secondary oocyte and which is actually marked as the onset of the menstrual cycle। और menstrual cycle का हर फेज में अगर देखेंगे तो मेंसेस या menstrual फेज जो है या ब्लीडिंग फेज जो है उस दौरान पे डीजनरेटेड वाली जो है वो हर बार निकल जाती है। तो ये चीज़ ध्यान दें, कई बार सवाल काउंटिंग के नंबर पर आता है, कई बार स्टेजेस कंप्लीशन में आता है, कहाँ दिखा मैटर ये कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो फॉलिकल, 2 ही फॉलिकल फीटल ओवरी में दिखते हैं, बाकी सारे फॉलिकल एडल्ट लाइफ या प्यूबर्टी के बाद ही दिखते हैं। थैंक्स अ लॉट। हम किसी आगे के लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डिस्कस करेंगे।